सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर ट्वीट कर अपनी संवेदना दिखाने वाला सलमान खान वही है जिसने एक समय पर कहा था कि कौन सुशांत, मैं क्यों उसके साथ फिल्म बनाऊंगा। आलिया भट्ट, जिसने पत्रकारों के सवाल पर सुशांत को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। एक वाकया है, जब कॉफी विद करण में आलिया भट्ट जाती है तो वहां करण जौहर आलिया भट्ट से एक सवाल करते हैं कि वो रणवीर कपूर और सुशांत सिंह राजपूत में से किसके साथ मैरी, किसके साथ हुकअप और किसके साथ और किसे किल करेंगी। तो आलिया भट्ट का सीधा साफ जवाब रहता है कि रणवीर सिंह के साथ मैरी, रणवीर कपूर के साथ हुकअप और सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो सुशांत सिंह राजपूत को किल करेंगे। खैर, ये तो अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो तुम एक छोटे शहर से आए लड़के को इंडस्ट्री में जमने नहीं दे रहे हो, वो हिट पर हिट देता गया तो तुम्हारी फटकर हाथ में आ गई, उसे हर तरीके से दबाने की कोशिश करते रहे, और अब जब वो एक्टर इस दुनिया को अलविदा कर गया तो तुम मगरमच्छ के आंसू बहाने लग गए। सुशांत कई बार ट्वीट कर यह कह चुका था कि इंडस्ट्री मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कई बार अपने फैंस से भी अपील करते रहे कि मेरी फिल्में देखो, मुझे सपोर्ट करो। दरअसल ये बॉलीवुड इंडस्ट्री नाम तो बना देती है, लेकिन यहाँ सरवाइव करना आसान नहीं है, खास तौर पर उनके लिए जो छोटे शहरों से आए हो, जिनका कोई गॉडफादर ना हो, जो इन सो कॉल्ड सुपरस्टार की चमचागिरी ना करता हो। जब सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड की जरूरत थी तब तो कोई उनके पास नहीं आया, लेकिन जब वो इस दुनिया से चले गए तो हर कोई घड़ियाली आंसू बहाने सोशल मीडिया पर दिख गया। एक यंग टैलेंटेड एक्टर के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया? यह एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि पैसों की भूख, अजी नहीं, पैसों की भूख तो कतई नहीं हो सकती है, क्योंकि जो आपदा के समय 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक डोनेट कर देता है, वो उसे पैसे की तो कतई भूख नहीं होगी। शेखर कपूर ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे पता है तुम्हें किन लोगों ने निराश किया है। इसका मतलब साफ है कि सुशांत फिल्म इंडस्ट्री की घिनौनी पॉलिटिक्स का शिकार हो गया। बॉलीवुड की क्वीन जो है कंगना रनौत, उसने भी खुलकर इस मामले में बॉलीवुड की पोल खोली है। कंगना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने ये जो भाई भतीजावाद चलता है, नेपोटिज्म, उसको लेकर भी बहुत से सवाल खड़े किए हैं और बॉलीवुड की काफ़ी पोल खोली है। तो कंगना एक अकेली ऐसी एक्ट्रेस है जो डटकर बॉलीवुड की इस भद्दी पॉलिटिक्स के खिलाफ खड़ी हुई है और अपने अस्तित्व को बचाए हुए है। बीते 2 दिनों से मैं फेसबुक व्हाट्सएप पर देख रहा हूँ कि लोग डिप्रेशन को लेकर बड़ी बड़ी पोस्टें कर रहे हैं, उन्हें पढ़ रहा हूँ मैं। लेकिन एक यह है कि जो कई ने तो सुशांत को कायर तक साबित कर दिया था कि डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिया सुशांत राजपूत ने, ऐसे और भी थे ब्ला ब्ला अलग अलग पोस्टें। तो ये वही बेवकूफ़ लोग हैं जो स्टार किड्स की टट्टी सी मूवी को भी सुपरहिट करा देते हैं, जिन्हें एक्टिंग का ना ए मालूम है ना जी। छिछोरे की जो है अपार सफलता के बाद जो लास्ट मूवी सुशांत सिंह राजपूत ने की थी छिछोरे, तो उसकी सफलता के बाद सुशांत ने कई फिल्में साइन की थी। फिर पता नहीं किसके कहने पर मेकर्स ने एक के बाद एक सारी फिल्में वापस लेनी शुरू कर दी। अब ऐसे में बंदा डिप्रेशन में तो जाएगा ही। दरअसल दिक्कत यह है कि बॉलीवुड के ये बड़े घराने के लोग जो हैं, खासकर करण जौहर जैसे नेपोटिज्म लोग जो है, जो नेपोटिज्म की दुकान चलाते हैं, ये लोग कभी नहीं चाहते कि एक छोटे शहर का लड़का फिल्म इंडस्ट्री में जो है बड़ा नाम कमाए। सुशांत ने इस बारे में पहले भी कहा है, वो मुझे इस इंडस्ट्री से बाहर फेंक देंगे। वे कभी मुझे अपनी पार्टियों में नहीं बुलाते हैं, कभी मुझे एहसास नहीं कराते हैं कि मैं भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। वे जो सुशांत की साइन की हुई फिल्में जो उनसे छीन ली गई थी, अब किसी न किसी स्टार किड की झोली में आएगी। हम सब उसकी वाहियात सी एक्टिंग को देखकर 150 से 200 करोड़ तक की मूवी उसे बना देंगे और सुपरहिट करा देंगे। यार, ऐसे में डिप्रेशन तो होगा ही। सुशांत बॉलीवुड के इस जुल्म का ना तो पहला शिकार है ना ही आखिरी। यह सिलसिला चलता आया है और चलता रहेगा। इससे पहले जिया खान थी, अब सुशांत राजपूत, तो कल कोई और छोटे शहर का एक्टर होगा। सोचिए, कंगना रनौत के आखिरी बॉलीवुड में जो है कि कंगना रनौत के आखिर बॉलीवुड में इतने दुश्मन क्यों है? क्यों
कैसे वो खुद को जो है इन सब के बीच रखकर सरवाइव कर रही है। ये सुसाइड जैसे कदम जो है हमेशा छोटे शहर के एक्टर ही क्यों उठाते हैं? कोई धर्मा प्रोडक्शन, यशराज फिल्म जैसे बड़े बैनर के लोग ये कदम क्यों नहीं उठाते? सोचिएगा जरूर इस बारे में। अगर आप लोग सुशांत को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो ये बॉलीवुड में जो ये नेपोटिज्म, ये भाई बेटा भतीजावाद के खिलाफ आवाज उठाओ। इनके इन टट्टी से एक्टर की मूवी देखना बंद करो। वरुण धवन जो है उसकी 2 कौड़ी की फिल्म और उसकी 2 कौड़ी की जो एक्टिंग होती है उसको लोग खूब इंजॉय करेंगे, और एक जो स्ट्रगल कर इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा है उसे नकार देंगे। पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने तो बॉलीवुड देखना कब का बंद कर दिया। एक तरफ ये बॉलीवुड सेलेब्स टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर लिबरल आज़ादी की मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वहीं ऐसी मूवीज बना रहे हैं जिनमें जो है कि गाली गलौज, सेक्स और सेक्युलरिज्म जरूर होगा। लेकिन इनका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ सभी एक ही झुंड के हैं। कुछ अच्छे क्रिएटर भी हैं, एक्टर भी हैं जिनकी मूवीज में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, जो अपनी सभ्यता को ग्लोरीफाई करते हैं और जो है कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवी लेके आते हैं। लेकिन ये सब जो है एक ऊँट के मुंह में जीरा के टाइप है। छिचोरा, काय पोचे जैसी मूवीज जो है वो मेरी फेवरेट लिस्ट में शामिल हुई, और जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत जो है वो भी मेरे एक फेवरेट एक्टर में से एक बन गए। खैर, सुशांत सिंह राजपूत तो हमें छोड़कर चले गया, लेकिन आगे कोई वेल डिजर्व एक्टर या कोई और ऐसा कदम ना उठाए। इसके लिए बॉलीवुड की इस डर्टी पॉलिटिक्स को समझो। ये बॉलीवुड के गिरगिटों ने छोटे शहरों से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले लड़कों को सरवाइव करने में व्यस्त किया हुआ है। बेचारा विवेक ओबरॉय, इतना पोटेंशियल, उम्दा एक्टर, एक चूतिए से एक्टर जिसे सच में एक्टिंग तक नहीं आती, और अब तो ऑटो ट्यून कर गाने भी गाने लग गया। तो उसकी वजह से उसका पूरा करियर बर्बाद हो गया। आप लोग मतलब सबको मालूम ही है कि वो एक्टर आखिर है कौन, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलो बता ही देते हैं। सलमान खान। अंत में यार बस इतना ही कहूंगा कि सुशांत ने सुसाइड नहीं, बॉलीवुड के गंदे पॉलिटिक्स ने उसे जीने लायक नहीं छोड़ा था। जागो, समझो, राजनीति अब मुख्य धारा से किचन बाथरूम पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच गई है। आंखें खोलो। बाकी यार आप लोग सभी समझदार हैं। नमस्कार, जय शंकर।